बिहार की बात करेंगे। बिहार में मौसम गर्मा अपने शबाब पर है। दर्जे हरारत 45 डिग्री से तजावुज कर चुका है। जबरदस्त गर्मी और लू लगने से अमवात का लगातार सिलसिला भी जारी है। बिहार में अब तक लू लगने से 100 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के औरंगाबाद, गया, आरा और नवादा गर्म हवा की गिरफ्त में हैं। औरंगाबाद में लू लगने से 30 लोगों की मौत की तस्दीक की गई है, तो वहीं गया में भी लू से 29 लोगों की मौत हुई है। नवादा की बात करें तो नवादा में अब तक 14 लोगों की मौत की तस्दीक की गई है। बिहार के कई अजला में भी लू से अमवात हुई हैं। महकमे डिजास्टर मैनेजमेंट ने 61 अमवात की तस्दीक की है। लू से होने वाली इन अमवात का जिम्मेदार किसी न किसी तौर पर महकमे सेहत को भी ठहराया जा रहा है। आइए बताते हैं कि लू से बचने के लिए क्या क्या तदाबीर इख्तियार किए जा सकते हैं। पानी के साथ साथ ORS जरूर लें। गर्मी और लू से कैसे करें बचाव, खाली पेट ना रहें। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लू लगी हो तो इस सूरत में मुतासरा को ठंडे पानी से उसका ख्याल रखें। तली हुई चीजों का इस्तेमाल ना करें। खीरा, ककड़ी और तरबूज खाएं। जिस्म में पानी की कमी ना होने दें। वक्फे से पानी जरूर पिए। गर्मी और लू से कैसे बचा जाए हम आपको बता रहे हैं। पानी के साथ साथ ORS का घोल लें और खाली पेट ना रहें, और साथ ही साथ फाइबर फ्रूट का इस्तेमाल करें। अगर लू लगी है तो फौरन ठंडे पानी से नहलाएं और फिर उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करें। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। जम्मू कश्मीर पुंछ के मेढर में पाकिस्तान की जानिब से गोलीबारी हुई। कृष्णा घाटी सेक्टर में फायरिंग में एक जवान के जख्मी होने की इत्तला है। हिंदुस्तानी जवानों ने पाकिस्तान की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की गोलाबारी से लोग बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। तो यहाँ पे गोलाबारी शुरू हुई लगभग 5-6 बजे की बात है। तो मैं भाग कर नोना बांडी आ गया हूँ। तो पहले भी बहुत गोलाबारी यहाँ पे हुई। तो कनकोट मल्ला कनकोट तक ये गोलाबारी गई। अभी भी शाहपुर में एक लड़की जख्मी हुई है, उसको पूंछ ले गए हैं। हम साईं बाबा की ज़ियारत से वापस आ रहे थे तो AT मोड़ पे वहाँ पे हमारी गाड़ी के आगे बम फटा, तो वहीं से लेके सर मेरे यहाँ कनकोट के रहने वाले हैं। हम साईं बाबा मीरम बख्श साहब की ज़ियारत पे गए थे। वहाँ ज़ियारत से बाहर निकले तो वहाँ शेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। रास्ते में हम आ रहे थे, मोटरसाइकिल थी मेरे पास।